टूट जाएगा। पढ़ल लिखल लोग अपन बाल बच्चा के खूबसूरत बनवेले 1000 किताब लिख दल के जात पर, धर्म पर, मजहब पर। कल बीमार पड़ेगी तो इसकी जिंदगी तबाह होगी। विवेकानंद, कबीर, नानक, बुद्ध, वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर, इतना धूप में तो टूट जाएगा। वहाँ मीडिया वाला अभी कुछ है व्यवस्था हाँ ले ले हाथ हमारा मोबाइल ले ले हाथ। मोबाइल चालू है। एक लाइन आगे वाला अभी तो लाइन आगे वाला छोड़ दीजिए। लाइन आगे वाला छोड़ दीजिए। थोड़ा सा पहले ही आगे दिया। हेलो हेलो सब बाल बुजुर्ग को बैठने दो भाई। बच्चे लोग बाल बुजुर्ग को बैठने बाल बुजुर्ग को बैठने दीजिए बाबू। ए छोटका छोटका बच्चा सब ए उठा ठीक हुआ इसी लाइन ये और हमारा इसी लाइन ये बच्चा सबको उठाने बैठे हो बैठे। चलिए बाल बुजुर्ग बैठिए, गार्जियन लोग बैठिए। ए नू बेटा हो ए आइए मुखिया जी घर ऊपर आइए।
मुखिया जी को छोड़ के पीछे आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए ना, ऊपर मुखिया जी, इधर बैठ जाइए ना सब लोग, बाबू बैठ जाए, भाई भैया बैठ जाए ना। अरे जो लोग मोटरसाइकिल से इतना दूर से गर्मी में आए, बैठो भैया, इधर बैठ जाइए। बैठो बैठो एक साइड होके खींचा। अरे बैठने में कोई दिक्कत है, बैठ जाइए ना आप लोग, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, अरे आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए। मुखिया जी आइए, इधर आइए, मुखिया जी को बैठे, मुखिया जी को बैठा भाई, मुखिया जी बैठिए वहाँ, मुखिया जी वहीं बैठिए, बैठ जा बाबू, बैठ जा। कल भी पूछा, फिर मुजफ्फरपुर में कल तो नहीं है, सब दिन जगह गर्मी में कर रहे हैं। बाबा कौन जा रहे हैं? श्री विष्णु माया, वो जो गरीब लड़की का शादी होती का था, देखिए 2-3 बात हम आप सबसे कहना चाहेंगे। जब हमारे कोई साथी किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, मेरी समझ है कि मैं आप सबके लिए ऐसा सोचता हूँ, आप सब मेरे बुजुर्ग, सभी गार्जियन हैं, ईश्वर के समान हैं। थोड़ा देर रुक जाइएगा, बाबा को कुर्सी दे दीजिए, सम्मान करिए, या बाबा आपको बनाए हैं तो सम्मान करिए। चंद्रभूषण जी थोड़ा देर रुक करिए, गमछे और न दीजिएगा, पैसा थोड़ी दीजिएगा तो बाजने के, सब जानते हैं। आग लगा तो दिए अपना, तो कल मर गया 60 आदमी मोतिहारी में, तो दे देते कुछ, खाली हम ही बात क्या थे, दे देते, एक तो गमछी गिरी, सब गरीबी मरा उसमें, चौधरी, शाह, नुनिया, चंदन सिंह, पासवान, राम, कौन मरता है? दारू पीने वाला गरीब है ना मरेगा, बड़का आदमी मरते देखे ना जल्दी। तो आप लोग सब सम्मानित हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे पार्टी के नेता लोग भी। पहले तो आप मेरे लिए मेरे परिवार की तरह हैं। चंद्रभूषण जी, अमरनाथ जी, ये लोग सभी लोग का आदेश था। चंद्रभूषण जी 2 मिनट रुकिए भैया, जब मैं बोलूँ ना तो दूसरी बात ना करिए। मैं थोड़ा अलग डिफरेंट जीने वाला आदमी हूँ। मेरी समझ है कि जहाँ गरीब की मदद हो वहाँ जाना चाहिए, जहाँ दुनिया बदलने की तारीख तय हो वहाँ जाना चाहिए। या तो मैं पीड़ित आदमी के यहाँ जाता हूँ ज्यादा, या तो जो दुखी है, जो संकट में है, ऐसे लोगों के पास ही 80-81 से 83 में मुखिया बने, 23 साल 40 साल हमको सड़क पर हो गए, 83, 23, 40। अब हमारी अपेक्षा रहती है कि गरीब की जिंदगी बदलना चाहिए, आम आदमी की जिंदगी। कभी आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं सोचते हैं कि आम आदमी की जिंदगी क्या है। मंच पर आप नीचे हमारे परिवार हैं, गार्जियन हैं, क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्र युवा साथी हैं, और हमारे मंच पर पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश महासचिव रानू बाबू, प्रदेश के प्रमोद जी, हमारे नेता संजय चौधरी साहब, मुखिया जी रविंद्र बाबू,
यहाँ मौजूद है। पीछे में भी मोबाइल बंद कर दीजिए। पत्रकार भी लोग भी हैं। यज्ञ 2-3 बार याद रखिए, नेता लोग इस देश में कुछ नहीं करता है तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जात पात करता है। हिंदू मुसलमान, दुनिया में कोई आदमी हिंदू मुसलमान या यादव राजपूत या बैकवर्ड फॉरवर्ड तेली सौ चौधरी नहीं करना चाहता। ये सारा प्रायोजन नेता लोग पैदा करते हैं ताकि उनकी, जैसे मैंने ट्वीट किया था उस वक्त तकलीफ हुई थी लोगों को। पुलवामा जब हुई थी तो मैंने पहला ट्वीट किया था कि पुलवामा हुआ नहीं। मेरा ट्वीट देख लीजिएगा, 14/19 को पुलवामा हुआ था और 15 तारीख को हमने एक लोया जज को मरवाया था। इसने उसकी भी चर्चा की थी, ये भी चर्चा किया। तालिबान बजाइए, खाई नहीं बना दीजिएगा आप लोग। जब पुलवामा हुआ था तो हम उसी वक्त कह दिए थे कि पुलवामा करवा दिया गया, पुलवामा हो गया। और ये बात अब जाकर के उनका गवर्नर सतपाल जी ने कहा कि जब हम हेलीकॉप्टर मांगे थे तो इन्होंने कहा था तुम चुप रहो। जब हम बैठ जा भैया, हेलो, या तो बैठ जाइए या तो दो में जाइए, दोनों में कोई एक काम करिए। तो या तो बैठ जाइए मालिक, या तो जाइए। होता क्या है, मैं और लोग नहीं हो कर दे वाला। जब जिंदगी में कब हुआ था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा, यज्ञ की कल्पना वेद में सदाशिव की तीसरी पत्नी की आहुति जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। अब यज्ञ का मतलब गांव घर में क्लास उलास लेके जो चलता है तो उसमें एक भी पप्पू यादव की बेटी और बहन नहीं मिली। पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू भुरिया, पप्पू डोम, पप्पू दुनिया, पप्पू चरबंसी, पप्पू कहार, पप्पू कुमार, पप्पू केवट, पप्पू निषाद, पप्पू मला। मतलब आपको गरीब की बेटी इस गर्मी में पैदल चलती है और पप्पू यादव की बेटी रथ पर यात्री बन जाएगी। इस सब लोगों ने यह बता दिया है कि भगवान पैदा ही हुआ है गरीब के। आम आदमी के लिए भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। भगवान है, भगवान यदि है तो भगवान ने जिसको खूबसूरत बनाया है, इंसान को, हम सब लोग इंसान की पूजा करें। इंसान की आपको खत्म करके भगवान का क्या रास्ता है? बिना आपसे प्यार किए भगवान मिलेगा, बिना आपके लिए जिए भगवान मिलेगा? हमको बता दीजिए। भगवान का मतलब है कि जो उसने सृष्टि में रचना किया है और उस रचना का सम्मान यदि पप्पू करता है, उसको सजा के रखता है, तो भगवान की असीम कृपा हो जाएगी। यदि होना हो, कृपा के लिए कुछ करना भी नहीं चाहिए, बस उसके लिए उन्होंने हमको एक मनुष्य के रूप में पैदा कर दिया। ये सबसे बड़ी बात नहीं है। हम दूसरे जोड़ी में भी पैदा होते हैं, जानवर में, कबूतर में, अन्य चीजों में, मनुष्य में पैदा हुए। तो मनुष्य में पैदा कब न हुए होंगे? जब उसकी कृपा हुई। तो उसकी कृपा तो हो गई। तो अब हमको क्या करना चाहिए जब उसकी कृपा हो गई? तो नहीं जानते हैं कौन है भगवान, नहीं है, लेकिन किसी डेस्टिनी ने कोई होगा
10 लाख हजार वर्ष पहले विज्ञान के मुताबिक यदि हम दुनिया में कहीं जाते हैं, रुक जाते हैं, तो लगता है कि हु इज द क्रिएटर, कौन है क्रिएट करने। तब जाके मन में कल्पना बैठ गई कि कोई होगा डेस्टिनी, भगवान, जिसने दुनिया की रचना की। यदि उसी ने दुनिया की रचना की है तो हम लोग तो एक ही परिवार हैं, अलग कैसे? जानवर का पैखाना से पता चलता है ये जानवर कौन है। जरा उस नेताजी को कहिएगा मोबाइल थोड़ी देर रोक दो, थोड़ा देर गाजर प्लीज पैर पकड़ कर थोड़ा देर रुक के न, तब तो फिर अपने लोग करवे करेंगे साहब भाई। जानवर का जब पैखाना होता है तो उससे पता चलता है बिल्ली का पैखाना है, कुत्ता का, इस फलना चाहिए पता चले से ना। जानवर के पैखाना से पता करे छोड़ने की कौन जानवर के पैखाना चाहिए कि नहीं पता चले से बोलो ना कि इतना नहीं समझ। लेकिन आदमी के पढ़ल लिखल लोग अपन बाल बच्चा के खूबसूरत बनवेले, 1000 किताब लिख दल के, जाति पर, धर्म पर, मजहब पर, भगवानों का स्थापित कर दल के, जैतो सब स्थापित कर। मध्यकालीन युग में जाए वो के पहले जाति कतर हमरा के मनुष्य में कना एलिए, चिंपांजी और बंदर के बाद एलिए। चिंपांजी और बंदर के बाद हमरा के मनुष्य में एलिए, अपना के एक छे के अलग पहले तो ही समझ में हमरा के जते लोग यहाँ बैठल छो सब खून छे। जे लोग ई बात के अलग करे छे ई खून नहीं छे तोरा, तो तू समझ लिया कि उ नेता छे, उ नेतागिरी करे। नेता छे देश में, दुनिया में, जे इंसान और इंसानियत का, मानवता का बैठा। नेता के मतलब अखनी का नेता नहीं, नेता के मतलब राजा महाराजा से लेकर अल्पकालीन युग से लेकर अभी जते राजा महाराजा बड़का बड़का बनले, उ लोग समाज के अपना तरीका से जिए खातिर समाज का बांट के रखे और किताब में लिखते 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 ये स्थापित कर दे के पढ़ल लिखल लोग हमारा साधारण तरीका से बतवे छिया कि हमरा के मान ले लिए के जाए भगवान, तो भगवान के पूजा करो, आंतरिक पूजा करो। पूजा के की मतलब? बाह्य की आंतरिक, आंतरिक नहीं। पूजा देखवा नहीं हो सके। हमरा के आंतरिक पूजा करे छी तो सब चीज के देखो छी। आंतरिक पूजा करती है तो अपना के इंसान नहीं रहते, तब ककरो ठगती है, तो गरीब को मारती है, ककरो करती है घूमियरवा, कुता, तेलिया, चोरिया, दुसरवा, चमरवा, बनियामा, सोहवा करती है, ककरो ठगती है, ककरो वोट ले काटती है। बाप मेरे छोड़ा रख दियो, ए राखो लो सब दिन लेते सब बैठा पाइन ताइन के जरूरत है। भगवान कहीं नहीं है, भगवान आप में है। और यदि पप्पू यादव आपका पैर छूता है और आपकी इज्जत करता है और आपकी खुशी के लिए जीता है तो हमको भगवान जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको आप समझ लो। मेरे लिए कंप्लीट भगवान गरीब है। मैंने जिंदगी में कभी जात पात धर्म मजहब नहीं देखा, सिर्फ इंसान को देखा। आप आस्था की कोई भी चीज करते हैं ना, जैसे विष्णु महाजप कर रहे हैं तो आप आस्था से करेंगे, हमको उसमें आपत्ति नहीं। किसी भी तरह के भगवान की पूजा करते हैं वो आस्था है, उसमें मेरा दखल नहीं, आस्था में मेरी दखल नहीं। लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं, आम आदमी से पैसे के लिए नहीं, आम आदमी की जिंदगी की खुशी के लिए। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि हम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। घर डूब जा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन स्वाहा। दुष्टद्वार का गरिया दो। स्वाहा के मतलब है छे पप्पू यादव के भीतर के रावण के स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। पप्पू यादव के अहंकार का स्वाहा। यहाँ जितने लोग मत में बैठे हैं 99 डिग्री अहंकार है, और जहां अहंकार होगा वहां निर्माण नहीं होगा। बच्चे में एक महापुरुष ने हमसे कहा था, राजेश, हमारा नाम राजेश है, हम अमेरिका से लिए 80 में हमरा कुछ बुलाए गए। 81 में माओवादी से लड़े लिए। हमरा कहीं से खबर ले, हम कलकत्ता के लिए करके थोड़ा बहुत गुस्सा था। तो ही ना बोल, अपने भाषा में अंगिका में बोलो, बचका रही ना हो हमके लिए बोलो ना, क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ मांगी छी दे दो हमके लिए पूरा शरीर तो चेहरा से मांगी छी, क्योंकि तू अपन अहंकार हो। आप जितने लोग बैठे हैं ना, अपना अपना अहंकार का विसर्जन करें। मैं आप सबसे अहंकार मांगू। यदि विष्णु जप करते हैं तो अहंकार दे दीजिए, और जिस दिन आप अहंकार दे दीजिएगा आपका पड़ोसी मुस्कुराने लगेगा, और जिस दिन आपका पड़ोसी मुस्कुराने लगे समझिएगा कि आप अच्छे इंसान हैं। और जब तक आपका पड़ोसी नहीं मुस्कुराता है, आपका दियाद नहीं मुस्कुराता है, समझिएगा कि आप हैवान हैं, आप बेईमान हैं, और आपका धरती पर आने का कोई सत्कर्म नहीं। और जब सत्कर्म नहीं होगा, सत्य का मतलब है ईश्वर। कल बीमार पड़ेगी तो इसकी जिंदगी तबाह होगी, इसके भाई कल बीमार पड़ेंगे तो इसकी जिंदगी तबाह होगी। कल वो पप्पू यादव से कहे कि मेरा भाई, कल हम मेदांता हॉस्पिटल में 3 घंटा रह करके एक आदमी का लाश दिलाना पड़ा, मर्डर हो गई उसकी। 9 लाख रुपया लेने के बाद 1,67,000 रुपया के चलते उस मुखिया का, वार्ड काउंसलर का लाश है। इसी को कहते हैं कर्म, सत्कर्म, और यही सत्कर्म आपके काम है। आपके नजदीक कोई गरीब आदमी आता है और कहता है कि हमारी बहन की शादी है या हम परेशान हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि भगवान ठीक कर देगा, या तो आप मदद कीजिए, और मदद करने लायक नहीं है तो आप उसके साथ खड़े रहिए, कहिए ना चल ना कदा चली चल कर चल हम समझ तोरा समझे। ये जो आपके पास पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो आप खड़ा नहीं होते हैं लोगों के साथ, लोगों को लगता है कि मेरा मतलब है, वो परेशान हो जाता है गरीब। हाँ बात, इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करें। बुद्ध ने क्या कहा था याद है? अपो दीपो भव, अपो दीपो भव। अपने भीतर के रावण, कंस, यजीत, अहंकार, लोभ, लालच, नफरत, डर, ऐसी चीजों को अंधकार से मिटाकर, जलाकर एक खूबसूरत प्रकाश करना, जिससे समाज और मानवता में तो हम प्रकाशित कर सकते। अपो दीपो, विवेकानंद ने क्या कहा? एक अच्छे इंसान का निर्माण। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? ये जो संविधान रूपी ग्रंथ है, इसका सम्मान कोई इंसान ही नहीं कर पाएगा। और जब इस भारत में कोई इंसान, कोई कर्मवीर, कोई क्रांतिवीर, सत्कर्म पैदा नहीं होगा, तो फिर इस ग्रंथ को चलाएगा, ये ग्रंथ तो बेकार हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करिए,
जिसने हमें जीने, रहने, खाने, बोलने की आजादी दी, जिसने हमें पढ़ने की आजादी दी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट ऑफ जस्टिस। भगवान है एक अच्छे इंसान बनने का माध्यम और संविधान है जीने का माध्यम। भगवान है एक अच्छा इंसान को विवेकानंद, कबीर, नानक, बुद्ध, वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर ऐसे व्यक्तित्व को बनाकर समाज मानव का निर्माण। इसीलिए क्या तो गाड़ी वाले बुझाई पप्पू यादव वो पीछे गाड़ी होती है पीछे ये स्पॉट वाला। हाँ तो ज्यादा स्पीड वाला गाड़ी धो रहे हैं, 40 स्पीड में चलता है। कहाँ लगा लेगा साहब स्कॉट के साथ चल रहा है। पर्सनल स्कॉट है वो, पर्सनल स्कॉट है वो हमेशा साथ में रहता है। इहो पर्सनल स्कॉट है। अरे पार्टी के जब लागल थी झंडा देकर पर्सनल स्कॉट होता है। जब पर्सनल नहीं होगा उस पर लागल नहीं रहेगा, सरकारी जो रहेगा। ये थाना है गाड़ी पर तो ले ना गाड़ी गाड़ी वो चलवा के देख लीजिए।